वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं, परंतु ज़्यादातर हमें सभी पौधों के बारे में जानकारी नहीं होती है। कई पौधों को तो हम जंगली घास फूस खपतवार मानकर इसे उखाड़कर फेंक देते हैं, परंतु आज मैं आपको एक ऐसे औषधि पौधे के बारे में जानकारी दे रही हूँ जो कई असाध्य रोगों को ठीक कर देता है। शायद इस पौधों के बीजों को, इसकी पत्तियों को देखकर आपने अंदाज लगा लिया होगा कि ये कौन सा मेडिसिनल प्लांट है। इसकी चाहे पत्तियां हो, इसके बीज हो, इसका तना हो, चाहे इसकी जड़ हो, सभी का आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। कई आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में लठ जीरा का, चिरचिटा का, अपामार्ग का प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस पौधे को कहा जाता है अपामार्ग, लठ जीरा, सिकरी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से अपामार्ग को जाना जाता है और इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी इसके नए नाम के बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों, ये जो पौधा होता है ये कई बीमारियों का इलाज करता है। मैं एक एक करके सारी बीमारियां आज आपको बताने वाली हूँ कि कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। ये पौधा कहीं आपके घर के आसपास लगा होगा, खासकर रैनी सीजन में, बारिश के मौसम में ये हमारे घर के आसपास सड़कों में, खुले मैदानी इलाकों में अपने आप ही लग जाता है। प्रकृति का एक वरदान है अपामार्ग। यदि दांतों में दर्द है, दांतों में कीड़ा लग गया है, आप बहुत से इलाज करा चुके हैं, तो एक बार इस देसी उपाय को जरूर करें दोस्तों, 100% वर्क करेगा। तो अपामार्ग का आपको क्या करना है, दांत दर्द के लिए इसका तना लेना है दोस्तों। इसका जो स्टेम देख रहे हैं ना, जो थोड़ा सा लाल रंग लिए हुए है, इस तने से यदि दातून करेंगे तो दांत का कीड़ा बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा। इसकी पत्तियों का प्रयोग भी बताऊंगी और साथ ही साथ इसके तने का प्रयोग, सभी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये जो पौधा होता है दोस्तों, ये एक जड़ी बूटी है, इसीलिए तो इसे आयुर्वेद में इतना ज़्यादा इसे महत्व दिया जाता है और दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जगह जगह लगा रहता है और आप इसे घास फूस समझ के उखाड़ कर ना फेंकें। इसके जो बीज होते हैं ना दोस्तों, कई बार हम इस पेड़ के पौधे के पास से गुजरते हैं तो इसके कुछ बीज हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। साथ ही साथ इसके औषधि गुण के साथ ही साथ इसका धार्मिक महत्व भी बताऊंगी। हिंदुओं में एक त्यौहार होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ऋषि पंचमी। अभी 2 दिन पहले ही ऋषि पंचमी गया है दोस्तों, और ऋषि पंचमी के दिन इस पौधे की दातून की जाती है। इसका जो तना होता है ना, स्टेम से दातून की जाती है और दातून करने से यदि आपके दांत में कीड़ा लगा है तो आपके दांत का कीड़ा तुरंत ही मर जाएगा, तुरंत ही बाहर निकल जाएगा, दांत का दर्द तुरंत ही ठीक होगा। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है दांतों के दर्द के लिए। हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए तो पुराने समय जो त्यौहार होते थे ना दोस्तों, इनका कुछ ना कुछ धार्मिक महत्व जरूर होता था। तो गांव में तो लोग अभी भी इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, इसकी डंडियों को सुखा कर रख लेते हैं, रोज़ इसकी ही दातून करते हैं दोस्तों गाँव के कई लोग। जिस तरह से हम लोग नीम की लकड़ी की दातून करते हैं ना, वैसे ही अपामार्ग के पौधे की भी दातून की जाती है। दांतों से संबंधित सभी बीमारियां दूर होती हैं, चाहे दांतों का कीड़ा हो, दांतों का दर्द हो, पायरिया की बीमारी हो, मसूड़ों में से सूजन है या मसूड़ों में से खून आता है, या फिर दांतों में कैविटी बन गई हो, वो सारी समस्याएं दूर करता है। मुंह से जुड़ी हुई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपामार्ग, लठ जीरा। तो दांतों के दर्द के लिए तो ये अमृत है, आप इसे कह सकते हैं रामबाण है। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसकी पत्तियों को कूट कर इसका रस निकाल लेते हैं या इसका पेस्ट बना ले। इसके पेस्ट को दोनों दांतों के बीच में दबा लें। जिस दांत में आपको दर्द है, दोनों दांतों के बीच में इसके पेस्ट को दबा लें। आप चाहे तो पत्तियों के रस को दबा कर रख लें थोड़ी देर, आप देखेंगे आपको दांतों के दर्द से तुरंत ही आराम मिलेगा। अच्छा, बढ़िया पीस लें, आप चाहे तो ग्राइंडिंग जार में डालकर भी पीस सकते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा पत्तियों को पीस लें और रुई को ले लें। रुई होती है ना, कॉटन बॉल, उसे आप डिप कर लें। जिस दांत में, जिस दाढ़ में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जिस दाढ़ में आपके कीड़ा लगा है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस पत्तियों के रस को इस तरह से रुई में भिगो लें और दोनों दांतों के बीच दबा लेना। कुछ इस तरह से, ये देखिए मैं आपको ऐसे दबा के दिखा रही हूँ उंगलियों से। ये मान लीजिए 2 दांत हैं, ऊपर के और नीचे दांतों के से इस रुई को आप जोर से दबा कर रखें। 5 से 10 मिनट, जितनी देर आप लोग दबा सकते हैं दबा कर रखें। दांत का दर्द गायब हो जाएगा। जरूर इसका प्रयोग करें दोस्तों, इतनी ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है
और शायद आप लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी कि वाकई में ये पौधा बहुत फ़ायदेमंद है। फंगल इन्फेक्शन दूर करता है दोस्तों, दांत खाज खुजली। जिन लोगों को पत्तियों को पीस कर पेस्ट नहीं बनाना है तो गांव में तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसकी 2 पत्तियां लेते हैं, दोनों पत्तियों को धो लीजिए और थोड़ा सा दांतों से ही कुचल लें। आप हम जैसे चबाते हैं ना दोस्तों कोई भी चीज़, बिल्कुल पत्तियों को चबाकर दोनों दांतों के बीच दबाकर रखें आप, तो भी आपका दांत का दर्द, दांत का कीड़ा निकल जाएगा। तो केवल पत्तियों को चबाकर भी कर सकते हैं। दांत खाज खुजली, किसी भी तरह का हमें चर्म रोग है, स्किन डिसीज है, उसमें भी आप अपामार्ग की पत्तियों का पेस्ट कुछ इस तरह से लगाकर रख लें। ये देखिए, आप यकीन मानिए दोस्तों, पुराना फंगल इन्फेक्शन, चर्म रोग बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। और दांत खाज खुजली ज़्यादातर हमें पसीने, गंदगी के कारण होता है। अपामार्ग के पत्ते जो होते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, हर तरह के संक्रमण को खत्म करता है और हमारे पुराने से पुराने, भयंकर से भयंकर जो दांत खाज खुजली की परेशानी होती है, फोड़े फुंसी की परेशानी को दूर करता है। साथ ही साथ आप इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर इस पानी से आप कुल्ला करेंगे तो भी आपके मुंह के छाले, दांत का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों से खून आता है, तब भी आप इसके पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से गॉर्गल करें, आपको तुरंत ही राहत मिलेगी। आयुर्वेद में तो दोस्तों कई त्वचा की बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। गांव में लोग सांप काटने पर, बिच्छू काटने पर इसकी पत्तियों का पेस्ट उस जगह पर लगा लेते हैं। बवासीर की बीमारी में भी आप 1 चम्मच इसकी पत्तियों का रस लेंगे, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। इसकी पत्तियों और बीजों को बीजों को भी पीसकर पेस्ट बना ले, बवासीर के मस्से पर लगाने से आराम मिलता है। बीजों का काढ़ा बनाकर पीने से लीवर की समस्या कम होती है। साथ ही साथ जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे भी इसकी पत्तियों का रस लें या पत्तियों को पानी में उबालकर इसे आधा कप जरूर पिएं। कई लोग तो गांव में दोस्तों इसके बीजों को भूनकर चूर्ण बना लेते हैं और आधा चम्मच चूर्ण लेते हैं गर्म पानी के साथ। चर्बी को खत्म करता है अपामार्ग का बीज, अपामार्ग के बीजों का चूर्ण। और दांतों के दर्द के लिए तो मैंने इसके बहुत से फायदे बताए हैं। अपामार्ग की पत्तियों के पानी से कुल्ला करें, मसूड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीलिया में लाभ मिलता है दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन को दूर करता है। और साथ ही साथ इसका जो स्टेम है, अभी आप देख रहे हैं मैं पत्तों को अलग कर रही हूँ। डंडियों को गांव में लोग सुखा कर रख लेते हैं, क्योंकि बारिश के सीजन में तो ये भरपूर होता है, जगह जगह लगा रहता है। बारिश के बाद ये थोड़ा कम दिखता है, तो गाँव में लोग इसकी पत्तियों डंडियों को सुखा कर रख लेते हैं। रात भर एक डंडी को पानी में डुबाते हैं, सुबह उठकर पानी में डंडी फूल जाती है और उस डंडी से दातून करते हैं। दांतों का दर्द, दांतों का कीड़ा तुरंत ही निकल जाता है दोस्तों। तो आप भी इसका प्रयोग जरूर करें। बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। इसके जड़ का भी दातून किया जाता है, इसकी जड़ भी बहुत उपयोगी है। घाव में, पुराने से पुराने घाव में इसका पेस्ट लगा ले, घाव तुरंत ही भर जाता है। और मुख के रोगों के लिए तो ये एक अमृत है। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छी चीज़ है ये। सारी औषधियाँ भी कम हैं अपामार्ग के आगे। और पुराने से पुराने बुखार के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। खांसी की भी है, मलेरिया है, सिर दर्द है या आँखों का कोई रोग है, उसमें भी इसके पत्तों के रस का प्रयोग किया जाता है। 1 चम्मच रस पी लें, आप देखेंगे आपको सिर दर्द, मलेरिया से आराम मिलेगा, बवासीर से आराम मिलेगा। आँखों के रोग में भी इसकी पत्तियों का रस लगाया जाता है। तो इसका बहुत धार्मिक महत्व है, मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी दोस्तों। तो लठ जीरा के बारे में जानकारी शेयर की है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बस इसकी डंडियों को धोकर इसका दातुन रोज करेंगे तो दांत का दर्द, दांत के कीड़े से राहत मिलेगी।